दोस्तों वेलकम टू अज़हर यूसुफ चैनल। और आज हम फ़िलहाल है नेशनल हाईवे 348A। और दोस्तों अभी हम फ़िलहाल है उल्वे में। उल्वे का एरिया चल रहा है। अभी पीछे जो गया वो रेसिडेंशियल पैच गया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक, मतलब लिटरली एक बिल्डिंग नहीं बन रही है, आपको बहुत सारी बिल्डिंग मिलेगी जो डेवलपिंग है। इनफैक्ट आपको देखकर तो ऐसा लगेगा शायद कि पूरा ही एरिया डेवलप हो रहा है, पूरा एक शहर डेवलप हो रहा है। आई थिंक शायद जैसा मुझे दिख रहा है 100 बिल्डिंग या शायद उससे भी ज़्यादा बिल्डिंग वहाँ पे डेवलपिंग है। ऐसा कुछ सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा जो यहाँ पे नेशनल हाईवे 348A को में देखने मिल रहा है। और शायद ये बता रहा है कि ये जो उल्वे है वो कितने अच्छे से डेवलप हो रहा है और कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और दोस्तों याद रखना, आगे चल के आज से 5 साल बाद या 7 साल या 8 साल के बाद ये ट्रक तो बड़े स्पीड में चल रहे हैं। ये नेशनल हाईवे पे मैंने देखा जो गवर्नमेंट बसेस भी है वो इतनी स्पीड में चल रही है कि क्या बोलेंगे। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि याद रखना उल्वे एक ऐसा शहर होगा जो आज जहाँ पे आज से 5 या 7 साल बाद, आई थिंक उससे भी बहुत पहले, एक एयरपोर्ट बन रहा है। और आई थिंक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये जगह बहुत ही डिमांड में रहने वाली है आगे चल के। और शायद उसी तरह वो डेवलप भी हो रहा है। कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है आपने देखा होगा उधर, अगर फुटेज बहुत क्लियरली दिख रहा होगा आपको तो 100 से भी ज़्यादा बिल्डिंगें वहाँ पे बन रही थी। वाओ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा मैंने कि 100 से ज़्यादा बिल्डिंग एक साथ बनते हुए। इनफैक्ट वहाँ पे पूरा एक शहर डेवलप हो रहा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए ये जो रास्ते के कंस्ट्रक्शंस है वो भी कितनी तेज़ी से, और कितने बड़े बड़े रास्ते और कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहे हैं। और आप व्यू देखिए 348A का, वाओ। नेशनल हाईवे 348A पे आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने मिलेगी वो है ट्रक्स। इतनी सारी ट्रक्स है। और इनफैक्ट शायद बाइक, जहाँ से मैं मतलब पिछले 2 किलोमीटर से देख रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी बाइक नहीं है। बहुत सारी ट्रक्स यहाँ पे है। और ये शायद इसीलिए भी जो आप राइट साइड पे अगर देख पा रहे होगे तो डेवलप हो रहा है, ये पूरा शहर डेवलप हो रहा है। आई थिंक हमने उल्वे क्रॉस कर लिया है, नॉट श्योर, लेकिन अभी भी हम है 348A पे। ये फिर से नॉन रेसिडेंशियल पैच आ गया है। मौसम थोड़ा सा क्लियर हो रहा है और ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। और ये रास्ते, इनको थोड़ा सा बेटर होने की ज़रूरत है 348A पे। ये देखिए सिर्फ एक छोटा सा पैच ही था आई थिंक। अभी तो फ़िलहाल रास्ते बहुत अच्छे हैं। और आप अगर देख पा रहे होगे आगे तो सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स है, सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स। यहाँ पे देखिए रास्ते पे चल रही है जो पार्किंग है साइड में सर्विस रोड पे, वो भी सिर्फ ट्रक्स है। बहुत सारी ट्रक्स मिलेगी आपको ये 348A पे। और इतने सारे ट्रक्स होने की वजह से बहुत सारा धूल भी हो जाता है। तो ये एक चीज़, अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो ना और बाई 348A से ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रक्स मिलेगी। और इतनी सारी ट्रक्स होने की वजह से बहुत सारा धूल भी आपको इसी रास्ते पे मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इस राइड पे मेरे को एक चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह पे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मेरे को मिले। याद है वो माथेरान वाले वीडियो में हम फंस गए थे, 15 किलोमीटर हो गया था पेट्रोल ख़त्म होने की निशानी बताते हुए मेरी गाड़ी को, लेकिन मुझे पेट्रोल पंप ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जगह जगह पे मुझे पेट्रोल पंप्स मिले। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी पेट्रोल पंप है। तो जगह जगह पे मुझे पेट्रोल पंप्स मिले, जो बहुत अच्छी बात है।
ये देखिए, और जगह जगह पे ऑफ रोडिंग पैचेस है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो ये ध्यान रखना, ओवरटेक करते टाइम वो थोड़ा सा आपके लिए ख़तरा भी बन सकता है कि आप ऑफ रोडिंग के पैच से अगर ओवरटेक करो तो नहीं करिएगा। और यहाँ पे ट्रक्स काफ़ी स्पीड में भी चलती है, एकदम स्लो नहीं है। दोस्तों एक चीज़ तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिपीट करना, वो ये है कि यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा है। आप अब अगर सामने भी देख रहे होंगे तो वो जो बस चल रही है वो बहुत ज़्यादा धूल उड़ा रही है। इस हाईवे पे धूल बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरा जो वाइज़र है वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से धूल जा ही रहा है अंदर आँखों तक। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी लग रहा है वो। उनकी मूर्ति बनी हुई है। अभी फ़िलहाल जो पीछे गया ना वो आई थिंक 1 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग पैच था, काफ़ी गंदा पैच था। उसके बाद अभी फिर से ये पैच आ गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। ऑफ रोडिंग पैचेस बहुत कम है, लेकिन है, बीच बीच में वो पैचेस आ ही जाते हैं, कभी 200 मीटर के लिए, कभी 500 मीटर के लिए। तो अभी जो पीछे गया वो 1 किलोमीटर का था। सुबह हो गई है, ब्राइट हो गया है, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा होगा ये जो हेडलाइट्स है वो चालू है। इसको क्या बोलेंगे, हेडलाइट तो नहीं, जो भी है, ये जो आपको दिख रहा है वो चालू है। और अभी हमको फिर से रेसिडेंशियल एरिया पीछे जाने के बाद ये ग्रीनरी वाला जो पैच शुरू हो गया है, उसमें हमको व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तेज़ हवा चल रही है, हर तरफ ग्रीनरी है, सामने हल्का सा फॉग है हवा में, काफ़ी ब्राइट है और बहुत मज़ा आ रहा है। और दूर दूर तक यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ मेरी एक गाड़ी, वो बहुत दूर एक बस चल रही है, सर्विस रोड पे एक गाड़ी चल रही है, और मैं यहाँ पे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ब्राइट हो चुका है। आई थिंक अभी 8 बजे के आसपास हो रहा है, लेकिन अभी भी ये जो स्ट्रीट लाइट्स है वो चालू है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक अलग इफ़ेक्ट दे रहा है वो रास्तों को, लेकिन वैसे तो इसको बंद हो जाना चाहिए। और 1-2 स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट चालू है, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आई थिंक सही तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है। इसे बंद हो जाना चाहिए था अभी तक, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन स्ट्रीट लाइट्स की, लेकिन फिर भी चालू है। चलिए खैर, और बहुत लंबा पैच है जो इतनी स्ट्रीट लाइट चालू है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी अपना वेस्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए, और अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रक्स मुझे रास्ते पे मिल नहीं रही है तो मुझे धूल नहीं मिल रही है, नहीं तो ये हाईवे पे धूल बहुत ज़्यादा है यार, मैं परेशान हो गया लिटरली। हमको सीधा बस चलता जाना है। स्ट्रीट लाइट्स अभी भी चालू है, लेकिन वहाँ से मुझे बंद लग रही है। आई थिंक वहाँ से बंद हो चुकी है। ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। ये एक चीज़ है जो मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर लाना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रीट लाइट जलने की वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई है, पीछे मुझे पता नहीं चालू है या नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे तो बंद हो चुकी है। गुड। और आपको दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत व्यू। वाह, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, 2 डाइवर्जेंस है। अगर इस साइड जाओगे तो पनवेल है, इस साइड हम उरन की तरफ जा रहे हैं।
पनवेल एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। पनवेल का लोकेशन अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई पनवेल पे रहता है तो वो मेरे साथ शायद एग्री भी करेगा। वहाँ से माथेरान भी नज़दीक है, वहाँ से लोनावला भी नज़दीक है, वहाँ से ये उरन भी नज़दीक है। वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इसीलिए शायद अभी ये जो नवी मुंबई है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा। फिर से डाइवर्जन्स आए उस तरफ, टर्मिनल JNPT टर्मिनल, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, बहुत दूर था वो। जिस तरह से रास्ता गोल घूम के नीचे जा रहा है, आई थिंक पनवेल का ही कोई हिस्सा होगा उधर। हमको सीधा जाना है उरन की तरफ। और आप देखो कि ये जो फ्लाईओवर है अपने लेफ़्ट साइड पे, वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीज़ें नवी मुंबई में, खास करके ये पैच में अंडर कंस्ट्रक्शन हमको दिखी है। आगे देखते हैं हमको और क्या क्या दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो मैं थोड़ा आगे देख रहा हूँ, जो ग्रीन पैच था वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ और रेसिडेंशियल पैच हमको दिख रहा है अभी फिर से आता हुआ। फ़िलहाल हम कहाँ हैं पता नहीं, पर उरन बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम। और यस, नेशनल हाईवे 348A पीछे ख़त्म हो चुका है और अभी हम फ़िलहाल है नगाँव ONGC रोड पे, जो 9 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से 9 किलोमीटर सीधा सीधा ही चलता जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।